अच्छा, किसी ने क्वेश्चंस ट्राई किए सीखे? क्वेश्चंस ट्राई किए बेटा? कोई डाउट है क्या, या मैं क्वेश्चंस कराऊं 1 2 1 से ही? नो सर। नहीं है डाउट किसी को? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 से कोई डाउट हो तो बताइए आप। चलिए, नहीं है डाउट, मैं एक बार डिस्कस करता हुआ चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो कल मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया बेटा? ये आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और चाहे तो आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बता रखा है आपको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बता रखा है, और क्या करना है हमको यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, ऐड क्या करना है? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऐड करना है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा? लॉस हो जाएगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो क्या है? तो जिसे इसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख की, एडिशनल कैपिटल आपको दे रखी है बेटा, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 75,000 की, और ड्राइंग्स आपको दे रखे हैं बेटा कितने के? 60,000 के ड्राइंग्स दे रखे हैं। तो जैसे मैंने इसमें ऐड किया 250 और 60 कितना हो गया? 410, 310, 310 में से 2 गया तो बच्चा 110, 110 में से 75 गया तो 35,000 आ जाएगा बेटा। ये आए ना? तो ये पॉजिटिव बच रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। ये इतना सा सिंपल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट हो तो? नहीं है ना? आपको क्लोजिंग कैपिटल में माइनस करनी है ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स करना है। खुशहाल, कोई डाउट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो ये ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है बेटा। एट द एंड ऑफ द ईयर इज पोजीशन, तो यहां पर आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है एज ऑन फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड पे ये बेटा, पहले साल के एंड में, ठीक है? तो एज ऑन फर्स्ट ईयर एंड आपको यहां पर डेट नहीं दे रखी, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या दिखानी है बेटा? एसेट्स दिखानी है, और यहां क्या दिखानी है? लायबिलिटीज दिखानी है। ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और क्या निकाल लेनी है आपको? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? तो देखिए कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड है आपके पास में 15,000। कैश इन हैंड के बाद है कैशेड बैंक, कैशेड बैंक के 70,000। कैशेड बैंक के बाद है आपके पास में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 1,20,000। सन्ड्री डेटर के बाद है आपके पास स्टॉक, कितना ही है? 2,40,000। तो स्टॉक के बाद है फर्नीचर और मशीनरी। तो फर्नीचर कितना है? फर्नीचर कितना है? 75। मशीनरी कितनी है? 2 लाख। आपको बोला टोटल क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर एट दिस डेट टोटल 80,000। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000। अब आप इन एसेट में से ये लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या पता लग जाएगी बेटा आपको? कैपिटल पता लग जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल।
और अब इसका टोटल लगाए 275, 290, 290, 360, 380, 480, 520, 7,20,000 चेक करना, am I right? यस सर। और 720 में से 80 गया तो 6,40,000 क्लोजिंग कैपिटल बचेगी आपकी, दिस माइनस दिस। अब आपको यही प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट आपको यहां पर बनाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल 6,40,000, ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी 6,40,000 की क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें आपको माइनस करनी है एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है क्या, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर है कितनी, 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,50,000। बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन आपने पैसा लगाया था ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज। एड ड्रॉइंग्स, एड क्या करने हैं, ड्रॉइंग्स आपको जोड़ देने, और ड्रॉइंग्स दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 90,000 दे रखे हैं। तो आपका बेटा ये कितना आएगा, ये 5 में से 640 में से 5 80,000 ठीक है, 10 नेगेटिव 80,000 आ जाएगा, ये चेक करिएगा। और 80,000 का पॉजिटिव रिजल्ट है, दैट इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको पता लग गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चंस देखें हम फटाफट से, जल्दी से कॉपी करें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, चलिए हो गया कॉपी, प्रखर, मनन, मनन, प्रखर, चलिए बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला बेटा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब बाय डिफरेंस, दोनों साइड का टोटल लगाया और हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, Mr. Vasudev does not keep proper records of business. He provided following information. You are required to prepare a statement showing the profit and loss for the year. Owner's equity at the beginning of the year, that is opening capital. Opening, अब आपको BR दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, एंड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड ड्राइंग्स आपको दे रखी है। तो आपको वही बात है बेटा, क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन एंड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन एंड का राइट, वही एसेट्स और लायबिलिटीज आप दिखाएंगे बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज आपको दिखानी है। यहां पर कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो एसेट्स क्या क्या है, BR, बिल्स रिसीवेबल 60,000, BR के बाद कैश इन हैंड 80,000 कैश इन हैंड, फर्नीचर 9 लाख, फर्नीचर 9 लाख रुपीस का है। फर्नीचर के बाद क्या है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग आपको दे रखी है 10 लाख रुपीस, बिल्डिंग दे रखी है 10 लाख रुपीस। इसके बाद है आपके क्रेडिटर्स हैं 6 लाख के, ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी 6 लाख की बेटा। फिर स्टॉक दे रखा है कितने का, स्टॉक दे रखा है कितने का, 2 लाख रुपीस का स्टॉक दे रखा है, 2 लाख रुपीस का, ये स्टॉक दे दिया 2 लाख रुपीस का। ये एसेट्स 2, 10, 12, 9, 21, 23,40,000 की एसेटें हैं। माइनस कर दो इसमें से 6 लाख, इसको चेक करें एक बार, 2, 10, 12, 9, 21, 22, 40 आएगा, 20 आएगा। माइनस किया 6 लाख तो 16,40,000 आ गया ये। तो ये कैपिटल कहलाएगी बेटा एंड की, एंड की कैपिटल कहलाएगी बेटा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया हमने, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको जो प्रिपेयर होगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी 16,40,000,
लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, प्लस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स। ये काम आपको यहाँ इक्वेशन में करना है बेटा, बाहर करना है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखी थी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 15 लाख की, ये ओपनिंग कैपिटल 15 लाख की, ओनर्स इक्विटी दे रखी है ना, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दे रखी है आपको कितने की है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 3,20,000 की, 320 की, राइट। और ड्राइंग्स कितने दे रखे हैं, 80,000 के ड्राइंग से बताइए। तो 1 lakh माइनस loss. 15 लाख 140 माइनस 320 180 प्लस पॉजिटिव, ये 1 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये लॉस हो गया बेटा। अब ये साइन हटा दीजिए बोले यहां से आप, आया ना, तो ये नेगेटिव आएगा 1 लाख रुपीज, दैट इज लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर बेटा। कोई कंफ्यूजन इसमें, आया ना, किसी को कोई डाउट, मनन, No, sir. श्रेष्ठा, खुशी, नो सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है बेटा। तो हम ये आजकल में ये क्वेश्चंस खत्म करके सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 4,50,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गया बेटा। ऑन 31 मार्च 2017 हर पोजीशन एज ऑन अंडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st March 2017, ये assets amounting rupees, ये liabilities amounting rupees, ठीक है, assets amounting rupees, ये liabilities amounting rupees। चलिए तो कैश कितना दे रखा आपको, कैश कितना दे रखा आपको, 99,000 का कैश है, कैश दे रखा है 99,000 का, कैश है 99,000। कैश के बाद है बीआर, बीआर 75,000। फिर स्टॉक है कितने का बेटा, स्टॉक दे रखा है आपको कितने का, 48 का, स्टॉक एसेट है 48। लैंड बिल्डिंग कितनी है, लैंड बिल्डिंग दे रखी है आपको कितने की, 1 लाख। लैंड बिल्डिंग दे रखी है आपको 1,80,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का गिवन है, 50,000 का। अब आपको क्या बताया गया, शी ओड टू हर फ्रेंड पार्वती ऑन दैट डेट, मतलब इस डेट पर उसको अपनी फ्रेंड को पैसा देना है, इट्स अ लायबिलिटी, ओव्ड टू, ओव्ड टू, राइट, देना है, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम पार्वती, लोन फ्रॉम पार्वती, राइट, या ओव टू पार्वती भी कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, ओव्ड टू पार्वती। ओव्ड फ्रॉम होता तो उससे पैसा लेना होता, ओव टू मतलब देना है, ड्यू अमाउंट देना है। तो कितना देना है बेटा, 45,000। ये टोटल लगाइए, 180 50 230 230 452 कितना बेटा, 4,52,000 4,52,000 माइनस कर दीजिए इसमें से 45। तो ये आपकी कैपिटल आ जाएगी क्लोजिंग, बैलेंसिंग फिगर से 4,07,000 की कैपिटल आ जाएगी बेटा, 4,52,000। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 4,07,000
ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन कितनी है? 4,50,000 की ओपनिंग कैपिटल है बेटा। फिर आगे चलें, एडिशनल कैपिटल दे रखा है 0 0 और ड्राइंग्स दे रखे 8,000 रुपीज पर मंथ। तो 8,000 इंटू 12 कर दो, 96,000 कर दो। क्या कर दो? तो ये 47 और 96 हो गया, 53 माइनस 450 कितना हो गया? 53,000 हो गया। चेक करिए प्रॉफिट आ रहा है क्या? 53,000 ये 53,000 का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। नहीं आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। राइट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैपिटल कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, हमारे पास में जो इक्वेशन है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट और इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यही है। अब मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस प्लस प्रॉफिट और, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे और लॉस होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे बेटा। आया ना? माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये जाते ही साइन चेंज हो जाएगा ना आगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। और आप चाहो तो इसको जैसे कैपिटल दे रखी है एंड की 24 लाख दे रखी है, 24 लाख दे रखी है, आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। और चाहो तो इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। और ड्रॉइंग्स दे रखी है, ड्रॉइंग्स दे रखी है 10,000 रुपीज पर मंथ, 120 हो गया। और प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है? प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 660, तो माइनस 6,60,000। चलिए तो 24 लाख माइनस 4 लाख प्लस 120 माइनस 6 1460 लाख 60,000। तो 24 माइनस 4 20, 32 माइनस 6 26 माइनस 60, तो 25,40,000 आंसर आ जाएगा। चेक करो एक बार, देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन। कैपिटल एट द एंड दे रखिए 24 लाख माइनस 4 लाख, एट द एंड 14,60,000 हाँ एक बार चेक कर लें वापस। 24 माइनस 4, हाँ 14,60,000 आएगा, सॉरी। ट्वेंटी फोर माइनस 4 20 20 120 है, सॉरी 120 है, नॉट 12 लाख। राइट, अब सही है बिल्कुल। तो 14,60,000 हो जाएगा बेटा। दैट इज 1,20,000 नॉट 12 लाख। मैं इसको 12 लाख काउंट कर रहा हूं, ठीक है? अब सही है, ठीक है। 20 में से 660 गया तो 13,40, 1340 प्लस 120 इज इक्वल टू 1460, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 14,60,000। मेन इक्वेशन यही है बेटा हमारे पास में। आपको जो निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए, बाकी कहां ले जाइए? राइट हैंड साइड ले जाइए। आया ना? जैसे कल हमने प्रॉफिट और लॉस के लिए निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बी, इधर मिटा दूं, ये मिटा दें। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बी, ये 5 ए था, अब 5 बी देखें, या यहीं देख लीजिए 5 बी भी इसी साइड ही। 5 ए 5 बी, अब इसमें बोला फाइन फाइन कैपिटल एट द एंड, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। तो यही है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो बस इसको मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, ये क्लोजिंग कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं और बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड लिखता हूं एज इट इज। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अब चले, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 90,000, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 90,000। फिर आपको बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 25,000। ड्राइंग्स दे रखी है 17,000, ड्राइंग्स दे रखी है 17,000, ये ड्राइंग्स होगी 17,000 की। और क्या बोला गया, लाइक ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ ₹40,000 एंड इन्वेस्टेड इन द सेम इन द बिजनेस। मतलब उसने अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट बेचे और पैसा बिजनेस में लगा दिया 40,000, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो 90, 40, 130, 130, 138, 155, 17, दैट इज 1,38,000। चेक करना, इज इट करेक्ट? यस। तो ये क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई बेटा। इसमें क्या डाउट है, क्या कुछ क्वेश्चन में डाउट? $130 प्लस 25, 155 माइनस 17, 138 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, Suchitra started a business on 1st April 2009 with a capital of ₹50 lakh, that is opening capital. On 31st March 2020, her total assets 60 lakh and the creditors were 3 lakh. She withdrew during the year for personal expenses 10,000 per month, right up to 30th June 2019, and thereafter 15,000 per month up to 31st March 2020. And during the year she sold her personal investment ₹80,000 at 5% loss, introduced that amount in the business. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2000, अप्रैल 19 दे रखा है, तो ये क्लोजिंग हो जाएगा 31st March 2020। अब उसकी एसेट्स क्या दे रखी है आपको, उसकी एसेट्स क्या दे रखी है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स है 60 लाख की टोटल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स टोटल एसेट्स 60 लाख की है बेटा टोटल एसेट्स। और उसकी क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे 3 लाख के। तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करूंगा तो क्या पता लग जाएगी, कैपिटल पता लग जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं हम। 60 माइनस 3, 57 लाख, 57 लाख, हाँ है ना, 60 माइनस 3 57 लाख। कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोला गया, She withdrew during the year's personal expenses 10,000 per month up to 30th June 2019। तो मैं कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देता हूँ, फिर हम उसको यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डाल देंगे बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 57 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 50 लाख की दे रखी है। ऐड करने हैं ड्राइंग्स, ऐड करने हैं ड्राइंग्स और माइनस करनी है एडिशनल कैपिटल।
तो ड्राइंग्स क्या आएंगे देखिएगा, ड्राइंग्स क्या होंगे बेटा, ड्राइंग्स आपको दे रखे हैं 10,000 पर मंथ अप टू 30 जून। तो अप्रैल मई और बाकी फिर बाद में कितने हो गए, 15,000 हो गए पर मंथ। और ये अप टू 31 मार्च, तो अप टू 31 मार्च मतलब 9 मंथ के लिए हो जाएगा बेटा ये 1,35,000। तो ड्राइंग्स हो जाएंगे 1,65,000 के। तो ये ड्राइंग्स लिख दिए मैंने 1,65,000 के बेटा। और एडिशनल कैपिटल क्या है, एडिशनल कैपिटल क्या होगी, उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचे 5% लॉस पर, तो ये 80,000 माइनस 5%, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 76, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 76, और ये पैसा बिजनेस में लगाया बेटा इसने, आया ना। तो 57 माइनस 50 7 लाख 776, 789. ये हो जाएगा बेटा कितना 7,89,000। 7,89,000. चेक करिए सही है। 7,865 माइनस 76, 865 माइनस 76 दैट इज 789, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, श्रेष्ठा कोई डाउट? चेष्टा, चेष्टा, श्रेष्ठा कोई डाउट है क्या बेटा? संभवी, नो सर। सानिध्य, No, sir. चलिए एब्सेंटीज कौन है एक बार देख लूं मैं। चिराग एब्सेंट है, और एक जना कौन एब्सेंट है और आज? चलो देखते हैं। सिद्धि, सिद्धि एब्सेंट है। चलिए, तो बेटा ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और ये कौन गायब हो गया वापस? आइए अगला क्वेश्चन देखें हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। फॉलोइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स, राइट। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन गिवन है। और बेटा यहाँ पर ओपनिंग एसेट्स के साथ साथ ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स के साथ साथ क्लोजिंग लायबिलिटीज भी गिवन है, राइट। मतलब आपको दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे, बिगिनिंग के भी और एंड के भी, बिगिनिंग के भी और बिगिनिंग के स्टेटमेंट से निकलेगी बिगिनिंग कैपिटल, एंड के स्टेटमेंट से निकलेगी एंड की कैपिटल। और उसके बाद नीचे आपको क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स introduce in the business amount realized on sale of 10,000 rupees investment, ठीक है, राइट। इसके बाद आपको क्या बोला गया, at a premium of 5% and personal expenses of Mr. X paid from the business amounting to rupees 1250 per month। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करने पर बनाना बेटा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब एक काम भी कर सकते हैं आप, आपकी बुक में जैसे अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रखे हैं, हाँ या ना, आप यहीं पे 2 कॉलम कर दीजिए, टाइम बच जाएगा। नहीं ये बात समझ में? जैसे मैंने यहाँ 2 कॉलम कर दिए, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 17, 1 अप्रैल 16, 31 मार्च। तो आप दोनों अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? पड़ रहा है क्या फर्क? नहीं ना बेटा, राइट। जैसे कैश है तो कैश कितना है, ये 1000 और 1500, ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज। इससे टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक 8000 और 10000। बैंक की बात क्या है? डेटर्स 10000 और 12000। डेटर्स के बाद क्या है? स्टॉक 7 और 6000, राइट। फिर इसके बाद मशीनरी है 20 और 20000 और 20000। अच्छा, मशीनरी के बाद फिर आगे आपको क्या दे रखा है बेटा? क्रेडिटर्स और बैंक लोन दे रखा है। तो क्रेडिटर्स हो गए कितने? 11 और 10,000, और बैंक लोन कितना हो गया? ये बैंक लोन है 12 और 12। प्रखर बेटा क्लास से गायब नहीं होते, ठीक है। चलिए म्यूट कर ले अपने आप को, क्लास पे ध्यान दें। अब बेटा ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, और क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। 10, 8, 18, 28, 35, 20, 55,000 माइनस कर दो 23, तो ये आएगा 32,000। चेक करना आ रहा है क्या? ओपनिंग कैपिटल 32 आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं। दोबारा लगाइए टोटल। 1, 8, 9, 19, 7, 26 एंड 20, ये गलत है टोटल, इसको 10,000 काउंट कर लिया अपन ने, तो ये 46 आ रहा है बेटा, और 46 में से 23 गया तो 23,000 बचेगा बेटा, ये अब सही है। चलिए इसके आगे देखें, आप इधर का टोटल लगाएं। इधर का टोटल आएगा 20, 26, 28, 38, 48, 49, 500, और माइनस कर दो 22, तो ये हो जाएगा बेटा 27,500। चेक करिए, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 27,500 की, बिल्कुल सही है, राइट। अब आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है बेटा, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। तो ये मैं लिख देता हूं, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है 27,500, ओपनिंग कैपिटल है 23,000। फिर आगे चलें, आगे आपको क्या रखा है? इसके जो ड्राइंग्स हैं वो है 1250 पर मंथ, 1250 पर मंथ। तो ये हो गया 12, 12 144, 600, 15,000 हो गया ये, आया ना? चेक कर लो, बिल्कुल सही है। और ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस द अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टमेंट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 10,000 प्लस 10,000 का 5%, या डायरेक्ट कर दो इंटू 105 अपॉन 100। आपने 105 में बेच दिए, 5% ज्यादा में बेच दिए, तो आप इसमें इसका 5% भी जोड़ सकते हैं, और चाहो तो इंटू 105 अपॉन
10,000 100 भी कर सकते हैं बेटा। लगाइएगा प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है, 9,000 4,500 नेगेटिव 6,000 9,000 आएगा बेटा, ये पॉजिटिव प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा। रघुवीर कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। आपको कैश इन हैंड दे रखा है, कैशियर बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स दे रखे हैं, आपको क्रेडिटर भी दे रखे हैं, और वही ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगी, और क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी बेटा। इसमें कोई डाउट कर सकते हैं? एंड ड्यूरिंग द ईयर रघुवीर इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 as further capital, that is additional capital, that is additional capital, and withdrew 7,500 per month। तो 7,500 पर मंथ का मतलब हो गया 90,000 के ड्रॉइंग्स हो गए, 90,000 90,000, तो 90,000 के ड्रॉइंग्स हो गए बेटा। और आपको आखिरी में इक्वेशन में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 बचा है बेटा। 9, 10, 11, 12 बचा है। तो मैं आपको एक काम कह रहा हूं, आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 8 तक तो मैंने करा ही दिए, 9 और 10 ये होमवर्क में लिख लें। 9 और 10 होमवर्क में लिख लें बेटा, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो कल हम इस टॉपिक को खत्म करके मोस्ट प्रोबेबली परसों से सेकंड टॉपिक जो है इसका वो स्टार्ट करेंगे बेटा, और वो भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, करने में मजा आएगा उन क्वेश्चंस को। और ठीक है, चलिए, थैंक यू।